गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 11 फरवरी 2021 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 167। ये वर्कशीट है क्लास 4th के लिए, सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है, आज की जो हमारी वर्कशीट रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हिंदी के चैप्टर मुफ्त ही मुफ्त से। ठीक है, इस पार्ट को हमने पहले की वर्कशीट्स में भी पढ़ा था, इसी से रिलेटेड आज हमें आगे इसमें आज की वर्कशीट में करना है काम। ठीक है, नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। पिछली कार्यपत्रिकाओं में आपने पाठ मुफ्त ही मुफ्त के माध्यम से जाना कि भीखू भाई ने मुफ्त की चीज़ पाने के लिए क्या क्या किया। आइए देखते हैं कि हमें इस कहानी का सही क्रम याद है भी या नहीं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन 1 है, इसमें हमें यही पता चलेगा कि हमने कहानी को कितना ध्यान से पढ़ा था और हमें कहानी कितनी याद है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा है नंबर 1, यानी कि जो कहानी में, इस स्टोरी में जो भी चीज़ें हुई हैं उनको हमें सीक्वेंस वाइज लगाना है, एक क्रम से लगाना है कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कहानी में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था, भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा, वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। किस चीज़ का स्वाद बच्चों, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, नारियल के बारे में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ था, लाबू बहन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है, यानी कि अगर नारियल खाना है तो उसे लेने जाओ, है ना, जाके लाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद देखते हैं फिर इसमें स्टोरी में आगे कहानी में क्या हुआ। फिर हुआ था कि बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। फिर उसके बाद ये हुआ था कि नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। ठीक है, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। और सबसे लास्ट में क्या हुआ था, काका काका अब ऊंट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। जब वो नारियल के पेड़ से लटक जाते हैं तब ये बात बोली जाती है कि काका आप नारियल को छोड़ना मत, मैं आपको 200 रुपये दूंगा। तो ये हमारी जो सीक्वेंस था, ये इस तरीके से हमारा इस कहानी के लिए सीक्वेंस है। भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा, वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। फिर लाबू बहन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। और नाव वाले ने फिर कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। काका काका अब ऊंट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। तो ये हमारा सही क्रम था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं इनको हमें पढ़ना है और फिर उसके बाद यहाँ इस प्रश्न के उत्तर देने। चलिए देखते हैं। 50 पैसे भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। जब उन्होंने 50 पैसे नारियल का दाम सुना तो वो हक्के बक्के रह गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे। ठीक है, तो ये वाक्य दिया गया है। अब इससे रिलेटेड हमें यहाँ क्वेश्चंस करने हैं। भीखू भाई ने यह बात किससे कही, ये जो लाइनें लिखी हैं ये बात भीखू भाई ने किससे कही, तो ये बात भीखू भाई ने कही थी नाव वाले से। किससे, बंदरगाह पर पहुंचकर नाव वाले से। ठीक है, जब वो भी बंदरगाह पर पहुंचे तो वहाँ पर जो उन्हें नाव वाला मिला, उनसे ये बात कही थी। ठीक है, आगे है, भीखू भाई किस बात से इतने दुखी हो गए। तो हमने यहाँ पर देखा, इतनी दूर पैदल चलने के बाद भी जब उन्हें नारियल 50 पैसे का मिल रहा था तो वो इस बात से दुखी हो गए। इतनी दूर आने पर भी, इतनी दूर पैदल आने पर भी जब उन्हें नारियल 50 पैसे का
मिल रहा था तो वे इस बात से दुखी हुए। तो वे इस बात से दुखी हुए। ठीक है, यहाँ पर हमें पूछा है कि भीखू भाई किस बात से इतने दुखी हो गए थे। तो हमने जो वाक्य पढ़ा उसमें इन्होंने बोला इतनी दूर से पैदल आया हूँ और फिर भी मुझे 50 पैसे का नारियल दे रहे हो, तो वो इस बात से दुखी थे। तो हमने इसको अपने शब्दों में इस तरीके से लिखा, इतनी दूर पैदल आने पर भी जब उन्हें नारियल 50 पैसे का मिल रहा था तो वे इस बात से दुखी हुए। कौन दुखी हुए बच्चों? भीखू भाई। ठीक है, इतनी दूर पैदल चलने के बाद भी जब नारियल उन्हें 50 पैसे का मिला तो वो इस बात से दुखी हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इन वाक्यों से भीखू भाई की कौन सी विशेषता का पता चलता है। तो आप बताइए कि इस बात से उनकी कौन सी विशेषता का पता चलता है। इनसे उनकी विशेषता का पता चलता है कंजूसी। किसका पता चलता है बच्चों? कंजूसी, कि वो कंजूस थे। हमें यहाँ पर इस बात से पता चलता है। आगे देखते हैं, अगला है हैरानी शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आपको हैरानी शब्द से एक लाइन बनानी है, एक वाक्य बनाना है। जब मैंने, हम इसको किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जब मैंने राहुल को यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जब मैंने राहुल को गरीब लोगों की मदद करते हुए देखा तो मुझे बहुत हैरानी हुई। गरीब लोगों की मदद करते हुए देखा तो मुझे बहुत हैरानी हुई। यानी वो पहले तो ऐसा नहीं करता था और लेकिन जब अब वो ऐसा करने लगा तो मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई। आप यहाँ पर कोई भी शब्द इस तरीके से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, हैरानी हुई। ठीक है, आप इस वाक्य को अपने हिसाब से हैरानी शब्द का प्रयोग करते हुए कोई भी वाक्य में यूज़ कर सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 3। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते पूरे भारत में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। जब हम लॉकडाउन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या कुछ शब्द और वाक्यांश आते हैं, जैसे मास्क, बंद, सामाजिक दूरी, सैनिटाइज़र, बार बार हाथ धोना, बुखार आदि। आइए बच्चों कुछ शब्द और सोचकर इन्हें अनुच्छेद में पिरोते हैं। अनुच्छेद क्या होता है? जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ लाइनें लिखते हैं अपने सोच के हिसाब से तो उसे हम अनुच्छेद बोलते हैं, है ना। पहले की वर्कशीट्स में भी हमने ऐसा किया है। तो हमें यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका प्रयोग करके हम इसके बारे में लिख सकते हैं। और हमारा जो टॉपिक वो होगा वो क्या है? लॉकडाउन अवधि में जो मेरा अनुभव था, यानी लॉकडाउन के टाइम पे आपने क्या क्या चीज़ें हुई, कैसा कैसा महसूस किया, क्या क्या देखा, उसके बारे में आपको सोचकर यहाँ पर लिखना है। और ये शब्द दिए गए हैं कुछ, इन शब्दों को आप अपनी लाइन में यूज़ कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप इनसे अलग कुछ और शब्द भी उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 5-6 लाइनें कुछ अपने हिसाब से लॉकडाउन के बारे में लिखनी है। तो ये सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से आपने जो जो महसूस किया उसके हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे, जो आपने एक्सपीरियंस किया। ठीक है, आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों के साथ विचार विमर्श करें कि प्रकृति ने बहुत सी अनमोल वस्तुएं हमें मुफ्त में दी हैं, जैसे हवा, पानी, नदी, पेड़ पौधे आदि। हमें इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना बच्चों। प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बदले में हमें कभी कुछ देना नहीं पड़ता, वो हमें बहुत मुफ्त में मिली हैं और हम उनका हमेशा प्रयोग करते रहते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका सही उपयोग करें, सही रख रखाव करें। इसी के बारे में हमें आज घर वालों के साथ बातचीत करनी है। ठीक है, और अपनी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इस वर्कशीट के साथ ही बच्चों आप सभी को करना है हिंदी की जो हमारी वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 136 और 139। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी आज की वर्कशीट। सभी बच्चे इसे कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे
और अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।